अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कायनाती डिस्कशन के अंदर आपको खुश आमदीद। दोस्तों, अक्सर ये सवाल पूछा जा रहा होता है कि क्या पॉसिबिलिटी है कि हमको कायनात के अंदर इंसान जैसी दूसरी मखलूक कभी मिल पाएगी, या फिर इंसान का अपने से ज़्यादा ज़हीन मखलूक से कभी इनकाउंटर हो पाएगा। ये सवाल इंतहाई अहम है और काफ़ी अरसे से साइंसदानों के जहन में उलझा हुआ है। यही वजह है कि सेटी नाम की एक बाकायदा कोशिश की गई है जिसके अंदर रेडियो टेलीस्कोप्स की मदद से खला से आने वाले सिग्नल्स को कैप्चर करने की कोशिश की गई है, जबकि उसमें एक वाव सिग्नल भी हमें मिला था। इसके अलावा टैबी स्टार भी हमें मिला। इस हवाले से हमने ऑलरेडी बात की है कायनात की खोज की। अगर आप पहली और दूसरी एपिसोड देखें उसके अंदर हम लोगों ने की थी, लेकिन अब आके पता चला है कि वो जो सिग्नल्स थे वो नेचुरल सिग्नल थे, किसी मखलूक की जानिब से हमें भेजे गए नहीं थे। अगर आप उन सिग्नल्स की कंप्लीट स्टोरी जानना चाह रहे हैं तो आप ये 2 एपिसोड्स आप लास्ट में ट्राई करें। बहरहाल ये साइंसदानों के जहन में एक अरसे से जो है मौमा उलझा हुआ है कि क्या पॉसिबिलिटी है कि हमें इंसान जैसी मखलूक कभी मिल पाएगी या फिर हमें इंसान से ज़हीन मखलूक मिल पाएगी। इसको हम एक मिसाल से समझते हैं। वो मिसाल ये है कि नज़रिया इर्तिका को ज़मीन पर ज़िंदगी के पनपने के हवाले से काफ़ी अहम माना जाता है, और इस पे जितने भी माहिरीन रिसर्च कर रहे हैं तो वो ये जानते हैं, बल्कि वो ये मानते हैं कि अगर आज से हम 4 अरब साल पीछे चले जाएं, और यानी हम पूरे के पूरे वक्त को रिवाइंड कर दें और हम दोबारा से ज़मीन पर जो है ज़िंदगी की इब्तदा करवा दें, तो इंसान का दोबारा से बन पाना नामुमकिन है। उसकी वजह यह है कि इंसान के यहाँ तक पहुँचने के पीछे बहुत से मराहिल कार फरमा है। फॉर एग्जाम्पल, आपको पता है कि आज से 6 करोड़ साल पहले एक बहुत बड़ा शहाबिया ज़मीन से आके टकराया था, जिसका डायमीटर तकरीबन 8 किलोमीटर से लेके 80 किलोमीटर तक का था। उस शहाबिये की वजह से क्या हुआ कि जो ज़मीन पर इंतहाई ताकतवर मखलूक थी डायनासोर्स, उसका खात्मा हो गया। 17 करोड़ साल तक डायनासोर्स ने ज़मीन पर हुक्मरानी की है। इंसान का ज़हूर तो तकरीबन 2 लाख साल पहले हुआ है ज़मीन पे। ये इतनी ताकतवर मखलूक थी कि इसके मौजूद होते हुए किसी दूसरी मखलूक को पनपने और फलने फूलने का मौका ही नहीं मिल पाया। यही वजह है कि उस दौर में जितने भी मैमल्स थे वो बड़े यानी छुप छुपा के जो है वो ज़िंदगी बसर कर रहे होते थे, या कोई एक अदद कोई मखलूक ऐसी थी मैमल्स की जो बहुत ज़्यादा ताकतवर थी, लेकिन वो डोमिनेंट नहीं थी, यानी उसको हुक्मरानी करने का मौका नहीं मिल पा रहा था। तो फिर क्या हुआ, एक दिन जो है वो आसमान से बहुत बड़ा पत्थर आके गिरा और वो समुंदर के उस मुकाम पे आके टकराया जहाँ पे बहुत सी मादनी चट्टानें मौजूद थीं। इस टकराव की वजह से ये हुआ कि बहुत ज़्यादा जहरीली गैसें वो पूरी दुनिया के अंदर फैल गईं, और इस दौरान जो बरे सग़ीर का इलाका है, एशिया के कुछ इलाकों में जो है बताया जाता है कि हमें ऐसे शवाहिद मिले हैं कि उस वक्त यहाँ पे आतिश फिशा भी फट रहे थे। तो ये ओवरऑल इम्पैक्ट इतना ज़्यादा हो गया कि ज़मीन पर 25 किलो से ज़्यादा का कोई जानदार बचा ही नहीं था। इस सारी कहानी को हम लोगों ने कायनाती जस्तुजू के अंदर हम लोगों ने बहुत ब्रीफली ये बताया है, और आपने वो वीडियोस जो है बहुत ज़्यादा पसंद भी की थी। मैं ये जो वीडियो है कायनाती जस्तुजू की, जिसमें हम लोगों ने डायनासोर्स के खात्मे के हवाले से कम्प्लीटली डिस्कशन की है, वो मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा। वैसे भी आप वो सर्च कर सकते हैं, हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर आपको मिल जाएगी। तो अब देखा जाए, अगर वो 6 करोड़ साल पहले सिर्फ वो पत्थर ही ना आके टकराया होता, या पत्थर वो वाला जो पत्थर है वो ज़मीन के नज़दीक से गुजर गया होता, या फिर वो जो पत्थर है वो ज़मीन के किसी और मुकाम पे जाके टकरा जाता, तो क्या इंसान का ज़मीन पर आ पाना मुमकिन था? ज़मीन पर उसका इंसान का ज़हूर मुमकिन था? बिल्कुल नहीं, क्योंकि बहुत ताकतवर मखलूक उस वक्त ज़मीन के ऊपर मौजूद थी। लिहाजा जब हम कह देते हैं कि हमें कायनात के अंदर इंसान से ज़्यादा ज़हीन मखलूक मिल पाना मुमकिन है, तो वो बड़ी आसानी से हम कह देते हैं। हालांकि जो ज़हीन मखलूक है उसको बनने के लिए 4 अरब साल चाहिए होते हैं, और फिर उसके बाद एक के बाद एक जो अवामिल है वो बड़े ऐसे तरीके से होने चाहिए कि जो उसके हक़ में जा रहे हो। इसी दलील को बहुत से लोग जो है खुदा के हक़ में भी इस्तेमाल करते हैं कि यही वजह है कि खुदा मौजूद है, कि ज़मीन पर इंसान के लिए बड़ा साजगार माहौल जो है वो प्रोवाइड किया गया, बनाया गया। तो बहरहाल ये जो मज़हब की बहस है ये बड़ी तवील हो जाएगी, इसको इंशाल्लाह हम किसी और वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये चीज़ क्लैरिफाई होगी। अगर ज़मीन पर ज़िंदगी को दोबारा से स्टार्ट किया जाए तो उसके बावजूद इंसान जैसी ज़हीन मखलूक का वजूद में आ पाना बहुत बहुत मुश्किल है, या फिर नामुमकिन है।
تو اب کیا کائنات کے کسی دوسرے کونے کے اندر انسان جیسی کوئی مخلوق موجود ہوگی یا انسان سے زیادہ ذہین مخلوق موجود ہوگی؟ اس حوالے سے کتنی پاسبلٹی ہے آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ہم آج کی شارٹ ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک کیجیے، چینل کو سبسکرائب کیجیے، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور آپ اس حوالے سے کیا سوچتے ہیں یہ لازمی ہمیں کمنٹ باکس میں بتائیے گا۔ اللہ حافظ۔